अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये आपस में लड़ते हुए नजर आए और लग ही नहीं रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति कैमरे के सामने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसे लड़ाई लड़ सकता है और जहां सारे के सारे पत्रकार बैठे हुए हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लड़ाई पर बात उतर आई, वो भी कैमरे के सामने एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे। सही बात है आपकी कि पूरे विश्व के सामने इस प्रकार से, और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति अगर मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही भनक जाए तो कुछ ना कुछ तो हुआ। बात ऐसी है कि यूएसए और रूस चाहते हैं कि ये लड़ाई को रुकनी चाहिए, लेकिन रूस जो है धीरे धीरे करके कहीं ऐसे ना हो जाए वो चीन के इसमें जा कर के मिल जाए, और फिर रूस, चीन और ईरान अगर ये तीन देश मिल जाते हैं तो अमेरिकन राष्ट्रपति जो है वो बिजनेसमैन है और उनका पहला मकसद राष्ट्रपति बनने का यही था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मागा के लिए उनको जाने और वो उस दृष्टि की ओर दे। अगर आप थोड़ा पीछे देखें तो आपको देखेंगे कि रिचर्ड निक्सन के वक्त किस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, चीन में जाकर के माओ से तुंग से बात की और मार्केट ओपन करने के लिए उन्होंने लगा अमेरिका को कि अगर चीन को हम अपने नॉर्मल व्यवस्था में लाएंगे तो चीन जिस प्रकार से जाना जाता है वो नहीं होगा, डेमोक्रेसी आएगी, लोकतंत्र होगा तो नॉर्मल सब कुछ होएगा। वो नहीं हुआ। मतलब जो रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर ने सोचा उस वक़्त और जिस प्रकार से पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, आना जाना और माओ से तुंग से मिलना और ये सब पूरा, वो चीन आ गया। बट चीन ने एग्जिस्टिंग व्यवस्था को अपने स्वरूप में डाल करके अपने आप को उस मकाम पर ले गया कि आज अमेरिका को ही टक्कर दे रहा है। अगर ऐसी हालत में अगर अमेरिका को ये लगे कि सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग चीन के अंदर है और टैरिफ्स लगाने के बाद भी जितना होगा कितना होगा उसका भी पता नहीं है, प्लस जिस प्रकार से ब्रिक्स जो है डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, तो ऐसे इसमें अमेरिका को लगा कहीं ना कहीं ऐसे ना हो कि चीन उस मकाम पर जा पहुंचे जहां पे गड़बड़ हो सकती है। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से अमेरिका बार बार बोल रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब हमारे से तेल खरीदो, हमारे से गैस खरीदो, मैं दूंगा सबको, चिंता मत करो, पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका आउट, हमें नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं। उधर आप देख रहे हैं कि रूस जो है 3 साल लड़ने के बाद सबको लग रहा था कि रूस के ऊपर सैंक्शन लगेंगे तो रूस तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा अपने आप को। वैसे कुछ भी नहीं हुआ। रूस जो है सैंक्शंस के बावजूद और तगड़ा हो गया। शुरू में जरूर झटका लगा थोड़े महीनों के लिए, और उसके बाद जिस प्रकार से चीन ने उसने आत्मनिर्भर होना सीख लिया। बिल्कुल, देखिए चीन ने तेल उठाया, भारत ने तेल उठाया, और जो व्यवस्था रूस की थी जो सोच रहे थे वो नहीं हुई। अमेरिका को लगा उस वक्त कि भारत ने तेल नहीं लेना था। अब भारत के रिश्ते यूक्रेन से भी अच्छे थे और रूस से भी अच्छे थे, और भारत कह रहा था हम किसी के साथ नहीं, हम तो हम अपना राष्ट्रहित देखेंगे, अपना राष्ट्रहित, और हम चाहते भी हैं पूरे विश्व भर में शांति रहे, हम शांति के पक्ष में, हम किसी के पक्ष में। प्रधानमंत्री भी कहा बार-बार, पर कहीं ना कहीं ट्रंप को लगा कि वो जो डीप स्टेट की बात कर रहे थे और उस डीप स्टेट के मद्देनजर उन्हें भी लग रहा था कि ट्रंप को नहीं आना चाहिए, और एक रिपब्लिकन सरकार आ गई तो मुश्किल है डेमोक्रेट्स को चलने देना। वहाँ पे ट्रंप जिस प्रकार से, एक मैं अगर ओपनली कहूँ कि वाइट्स की एक प्रमुख सत्ता, मतलब वाइट्स जो है वो उसको कोई एक तरह से टक्कर नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल, वाइट सुप्रीमेसी इज अ मस्ट, और उस सुप्रीमेसी को देखते हुए ट्रंप को लगा कि कहीं ना कहीं अगर अमेरिका को उस मकाम पर ले जाना है तो हमने या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर हो, एब्सोल्युटली हाई टेक्नोलॉजी हो, इस सब में आगे रहना चाहिए।